सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर जो कि आपके सेंट्रल एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को इस सॉल्यूशन देने वाले हैं। सो वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक दिखेगा। जिसका एग्जाम हो चुका है वो वीडियो को ध्यान से देखने का अपना प्रश्न मिला लीजिए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। जिसका एग्जाम नहीं हुआ यहाँ पे देख लीजिए कौन से क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि सबका जो है एग्जाम जो पेपर रहेगा क्वेश्चन सबका सेम रहेगा। बट यहाँ पे कॉलेज जो अपने अलग अलग डिफरेंट डेट पे अपना एग्जाम को शिफ्ट कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी आप लोग का बेनिफिट होने वाला है। जो एग्जाम नहीं दिए हैं, बाकी जो एग्जाम दे चुके हैं यहाँ से अपना स्कोर जान सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। बाकी इसका आप लोग पीडीएफ कंप्लीट लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से कंप्लीट इसका पीडीएफ और साथ में आंसर के साथ पूरी तरह से वहाँ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कीजिए, जहाँ पे आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ के आप सब्जेक्ट के क्वेश्चन वहाँ पे सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन भी इसमें पीडीएफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक्स इनमें पता होगा आप सभी को। कुल प्रश्न संख्या जो है 60, 27, 8 और टोटल जो है 95 हो जाएगा। यानी 60 ऑब्जेक्टिव, 27 जो है सब 2 मार्क्स वाले और 8 जो है 5 मार्क्स वाले। और ये जो कुछ पेज जो इसमें 28 पेज है। समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का, जिससे पता आप सभी को 15 मिनट जो एक्स्ट्रा रहते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होगा। हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। अगर आप लोग जिनको किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक एडमिशन नहीं किया है, जहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8210775306। ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यहाँ से कॉल करके आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट तैयारी करके नोट्स, पीडीएफ, ट्यूटोरियल, वीडियो, ऑनलाइन प्रैक्टिस सारी चीज़ बिल्कुल फ्री में दिया गया। तो जल्दी से एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन था जो आपको चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देख पा होंगे करा कि मोहनजोदड़ो की खोज जो 1922 ईस्वी में जो है किसने की थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सो इसका जो फर्स्ट का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो फाइनल राइट ऑप्शन नंबर विल बी द बी, दैट्स मीन राखालदास बनर्जी जो है 1922 ईस्वी में किसकी खोज की थी, वो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि कालीबंगान जो है कहाँ स्थित है। कालीबंगान कहाँ स्थित है, जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो फाइनल दिख रहा होगा आप सभी को ऑप्शन नंबर डी जो है यानी राजस्थान में। कालीबंगान जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 करा है कि लोथल जो है कहाँ स्थित है। तो लोथल सभी को पता होगा कहाँ पे स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए। अगर आप लोग अच्छे से हिस्ट्री तैयारी किए होंगे तो सब क्वेश्चन आपको ईजी लगने वाला है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ए हो जाएगी, यानी गुजरात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए जगह नहीं मोहनजोदड़ो। जिस तरह के यहाँ प्रश्न रहते हैं सेम इसी टाइप के प्रश्न आपको बोर्ड में पूछेंगे। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग तैयारी करने में लगे हैं तो आप लोग इसी तरह प्रश्न आपको पूछेंगे। तो मैं सोचे कि यहाँ पे बहुत इजी पूछ रहा है तो बोर्ड में भी हार्ड पूछेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब पढ़ेंगे अच्छी तरह से पढ़ने के तो आपको सब क्वेश्चन ईजी लगने लगेगा। तो आप लोग तैयारी जो भी नहीं की जल्दी से एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हो, समुद्रगुप्त की तुलना जो किस यूरोपीय शासक से की जाती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन लगता होगा आप सभी को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी जो है नेपोलियन। बट ये इजी उसी को लगा जो पढ़ाई की अच्छे से, और जो पढ़ाई नहीं की तो उसके लिए सब क्वेश्चन हार्ड ही लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किसने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना वो किसने की थी, वो की थी उदयन ने। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 करा, इंडिका के लेखक जो है कौन है। इंडिका के लेखक काफ़ी फेमस है, ये कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। सो राइट ऑप्शन नंबर डी जो है मेगास्थनीज जो इंडिका के लेखक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। और मैं जितने भी वीडियो बनाया हूँ सभी वीडियो से मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है सारा जो वीडियो से आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं होगा। अगर आप लोग क्लास में ज्वाइन किए होंगे तो पता होगा एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 करा, गुप्तों के काल में जो कौन चीन यात्री भारत आया था, तो वो आया था फहियान। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, बी हो जाएगी फहियान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा, अर्थशास्त्र के जो है लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के लेखक यहाँ पे इनमें से कौन है, तो पता होगा आप सभी को कैटिली, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 करा, द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी। द्रौपदी वो किसकी पत्नी थी, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है भीम, अर्जुन, नकुल। सो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन इनमें से सभी क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 12 करा, गंगापुत्र के नाम से किसे जाना था। बट यहाँ पे दिया हुआ है गंगापुत्र किसे कहा जाता था। तो देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन भीम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 करा, दुर्योधन की माँ जो है कौन थी। दुर्योधन की माँ इनमें से कौन थी। तो देखिए फाइनल क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में क्या होगा, गंधारी। ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, गंधारी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 क्या करा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो कहाँ हुई थी। और जैसे दिख पा रहे ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन ने दिया हुआ है। तो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बौद्ध गया में जो उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 15 करा है कि हीनयान एवं महायान जो है किस धर्म से संबंधित है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान जो है वो किस धर्म से संबंधित है, वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 करा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महावीर। महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करा है, अकबरनामा के लेखक जो है कौन है, इनमें से कौन जो अकबरनामा के लेखक है, तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीन अबुल फजल जो अकबरनामा के लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो प्रतिबंध किसने लगाया था, वो लगाया था जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला था शासक जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 करा है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन की थी, तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मीन मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 करा कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं, तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, ऑप्शन नंबर डी जो है टोडरमल जो अकबर का वित्त मंत्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करा है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट जो कौन था, तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट आपको पता होगा, जो स्थापना की थी मुगल वंश की, थे बाबर। और यहाँ पे राइट ऑप्शन फाइनल ऑप्शन ए नंबर ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 करा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द अकॉर्डिंग टू बुक द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन चित्तौड़। चित्तौड़ पे जो अकबर अधिकार नहीं कर सका वो किताब के अनुसार आपके, बट आपको मेवाड़ मिले होंगे कहीं पे, तो बाकी आप लोग फाइनल बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। और बुक के हिसाब से देखेंगे, एसजीपीटी बुक के हिसाब से तो वो चित्तौड़ हो जाएगा। ठीक है, बट आप लोग नेट में देखेंगे तो वहाँ पे मेवाड़ मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 23 करा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी यानी कब हुई थी, तो वो पता होगा सभी को 1336। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1336। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन उसके बाद 24 करा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो कहाँ थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी वो कहाँ थी, तो पता होगा सभी को ऑप्शन में ए हो जाएगा नहीं हम्पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 करा है कि विष्णु को अपना पति जो है मानती थी, कौन मानती थी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपसे ने दिया होगा, तो यहाँ पे भी आपको जो किताब के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 26 करा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो आरंभ किया था वो किसने किया था, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वो ज़्यादा रामानंद को, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन उसके बाद 27 करा है, बीजक में जो किसका उद्देश्य जो संग्रहित है, और उसका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा दिख रहा होगा आप सभी को, ऑप्शन क्वेश्चन ए हो जाएगा नहीं कबीर का जो उपदेश जो है संग्रहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 28 करा कि इब्न बतूता जो किस देश का यात्री था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोरक्को। जो मोरक्को का तो क्या था यात्री था कौन, इब्न बतूता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 29 करा कि किताबुल रहला, सॉरी किताबुल रहला तो नहीं, किताबुल हिंद है, मैं किसका यात्रा वृत्तांत दिखाता है, तो यहाँ किताबुल हिंद पूछता है, तो 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बट अगर किताबुल रहला पूछता तो वहाँ पे इब्न बतूता होता है। चलो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 30 करा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो कैप्टन हॉकिंस जो है आया था वो आया था जहांगीर के दरबार में, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 31 करा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कई बार एग्जाम में पूछे गए, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। फाइनल ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीन 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन लगता होगा आप सभी को, पढ़े होंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा सिद्धू और कन्हू जो संथाल विद्रोह का नेता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 33 करा अस्थायी बंदोबस्त जो निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था, अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा नहीं भूमि। इसका अगर पीडीएफ लेंगे तो boardpareekha.com में भी मिल जाएगा, आप लोग गूगल में लिखिएगा boardpareekha.com, तो वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा तो आप लोग चेक कीजिएगा, कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 34 करा दमिन ई कुह जो है क्या था, दमिन ई कुह क्या था, देखिए ध्यान से ऑप्शन आपका उसको दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन इसमें डी दिया है बट डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भूभाग, दमिन को जो क्या था वो भूभाग था, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे 35 करा है कि उलगुलाल विद्रोह का नेता जो कौन था, तो उलगुलाल विद्रोह का नेता था वो था बिरसा मुंडा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी होगा। फाइनल आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 36 करा कि रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे कहा था, तो रैयतवारी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी कहा था वो जमींदार तो नहीं किसान को कहा था, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन उसके बाद 37 करा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता जो कौन था, तो बिहार में पूछ रहा है यहाँ पे, तो बिहार में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीर कुंवर सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा वीर कुंवर सिंह जो है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता था, जो कि कई बार एग्जाम पूछे गए, बट कभी कभी आप लोग को ये भी पूछाता है कि बिहार में पटना का पूछे तो पटना के लिए सिर्फ हो जाएगा पीर अली हो जाएगा, बट यहाँ पे बिहार सिर्फ पूछ रहा है तो बिहार के लिए कुंवर सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन 38 करा के व्यापकता के सिद्धांत का जो संबंध वो किससे है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डलहौजी से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन उसके बाद 39 कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है,
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, छबीली, मनु और यहाँ पे दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन, फाइनल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, बट यहाँ पे बी लगाया तो ऑप्शन सुनने डी होगा। इनमें से सभी नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जाने जाते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 कराया कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो फाइनल ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल जो है वो क्या होगा, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कराया कि कलकत्ता में अंग्रेज के किला का नाम क्या था। कलकत्ता में अंग्रेजों के किला जो है उसका नाम क्या था। तो उसका फाइनल ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं फोर्ट विलियम हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कराया कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1510 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 43 कराया कि चौल जो है इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो फाइनल ऑप्शन क्या होगा, दिख रहे होंगे आप सभी को। तो राइट ऑप्शन की 43 का बात करेंगे तो 43 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बम्बई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 का है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी यहाँ पे राइट ऑप्शन तो यहाँ पे एक भी दिया हुआ नहीं है, बट फाइनल ऑप्शन क्या होगा 1773 हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 हुई, बट यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 का है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। काफी इजी क्वेश्चन है। 1853 राइट ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मीन 1853। क्वेश्चन नंबर 46 का है महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है किस भाषा में है। महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है कौन सी भाषा में है। तो उसकी आत्मकथा जो गुजराती में थी, बट आप उसको ट्रांसलेट करके अलग अलग भाषा में बदल दी गई थी, बट उसके द्वारा जो लिखी गई वह गुजराती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 का है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो वापस आए थे वो कब आए थे। तो वो आए थे 1915 को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 48 का चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार से। काफ़ी फेमस है, पता होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करें, बंगाल के विभाजन की घोषणा जो किस वर्ष हुई थी। तो इसकी घोषणा हुई थी 1905। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 50 करा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था इनमें से। सो फाइनल राइट ऑप्शन सबको पता होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 करा कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, वो हुआ था असहयोग आंदोलन, जो कि स्थापना इसकी शुरुआत हुई 1920 में और जो अंत हुआ था 1922 में। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 करा कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना समझौता हुआ था 1932 को हुआ था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 करा सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे वो कब बने थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो वो अध्यक्ष थे 1938 से 1939, इन दोनों में हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन क्या होगा, सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कर रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था वो दिया था महात्मा गांधी, सबको पता होगा। और ये जो है इसका लास्ट 1942 में जो आंदोलन था उसी के दौरान दिया था, करो या मरो। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, 1906 को हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि दांडी जो वो किस राज्य में स्थित, दांडी वो कौन से राज्य में इनमें से स्थित है। तो फाइनल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो गुजरात, सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर उसके बाद यहाँ पे 57 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कौन थी, इनमें से कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला। सो फाइनल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जगह एनी बेसेंट। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद यहाँ पे 49 क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, पर यहाँ पे डी दिया है। अगर आपको पूछता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो यहाँ पे सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रथम जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। बट यहाँ पे सिर्फ प्रथम पूछ रहा है, भारतीय नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। तो 59 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 60 करा जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। तो फाइनल ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए होगा 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे हम लोग जो है टोटल जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपसे जो है सॉल्व कर पाए थे एग्जाम में। ठीक है, जो एग्जाम दिए हैं तो बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाए थे। और जो एडमिशन नहीं किए जल्दी से एडमिशन करवा लीजिए। 8210775306 ये व्हाट्सएप नंबर है। 8210775306 इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कॉल करके अपना एडमिशन करवा दीजिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी करा जाएगी। बाकी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, जाके पीडीएफ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे देखो सब्जेक्टिव भी दिया हुआ। तो चलिए हम लोग यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।